हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th HSC बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसके अंदर आज हम सम नंबर 1 इलस्ट्रेशंस का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले आपको अगर चाहिए तो हर एक चैप्टर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन जो होते हैं यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उसके वीडियोस पहले से ही मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है। हर एक चैप्टर्स के फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायर, डेथ, रिजोल्यूशंस, ठीक है, और कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो चैप्टर्स है इसके आपको पहले ही से ही मिल जाएंगे। देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और साथ ही साथ आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का फर्स्ट इलस्ट्रेशंस का सोल्यूशन। ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग कमेंट करके पूछे थे कि सर इलस्ट्रेशंस का भी सम बनाइए, क्योंकि इलस्ट्रेशंस के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके सोल्यूशन कैसे सॉल्व किए जाए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन, पेज नंबर आप देख सकते हो 24 है। ठीक है। 24 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12th का फाइनल अकाउंट है। ठीक है। 12th HSC बोर्ड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, देन उसके बाद फिर हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। फिर मतलब मैं आपको हर एक चीज़ एकदम डीपली बताऊंगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप उसको सोल्यूशन भी इसी तरीके से कर सकते हो। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो एडजस्टमेंट होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट होते हैं इसके कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने सुपर 30 एडजस्टमेंट ऐसा एक टाइटल दिया हुआ है, ऐसा एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, सुपर 30 एडजस्टमेंट। ठीक है। आप उसको देखिए पहले और उसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ये एक चैप्टर्स के लिए यूज़फुल नहीं होगा, ये टोटल आपके 6 जो चैप्टर्स है, स्टार्टिंग के 6, अगर आप इंडेक्स देख रहे हो अपने बुक के अंदर, तो टोटल जो 6 चैप्टर्स है आपके, उसमें आपको ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट यानी कि सुपर 30 एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा हेल्पफुल करेगा। ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, दया एंड समा आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। याद रखिए 1:1 मतलब इक्वल पार्टनर्स है। अगर दो पार्टनर्स है तो उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग होगा वो किस बेसिस पे होगा, इक्वल बेसिस पे होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दे दिया गया है 31 मार्च 2019 का, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो आपको फर्स्ट वन इसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 का। ठीक है। इसमें दो साइड है, एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड आपको इंडिकेट क्या करता है, डेबिट मतलब आपके एक्सपेंसेस हो गए या एसेट्स हो गए। या देखिए डेबिट साइड में क्या आएगा, आपका एक्सपेंसेस आएगा या तो एसेट्स आएगा, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम आएगा एंड लायबिलिटीज आएगा। ठीक है। क्योंकि हमने 11th में सीखा हुआ है नॉमिनल रूल। ठीक है। नॉमिनल का अकाउंट का रूल क्या होता था, नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसे डेबिट साइड में क्या रहेंगे, आपके एक्सपेंसेस रहेंगे एंड एसेट्स रहेंगे। क्रेडिट साइड में क्या रहेगा, ऑल इनकम और गेन। ठीक है। तो इनकम रहेगा और एसेट्स लायबिलिटीज रहेगा। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो अब जो हम डेबिट बैलेंस देखेंगे तो इसमें मोस्ट ऑफ दी क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एसेट साइड में एंट्री जाएगी। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड लायबिलिटी साइड। ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखते क्या है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अपना जो फाइनेंशियल एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 में हो रहा है। तो ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक में लिखते रहिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जब हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे अपने सब ट्रांजेक्शन्स लिखे रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे जाएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में आपको ये लिखना अलाउ नहीं है। ठीक है। तो अभी हम क्यों लिख रहे हैं, ये अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, तो जाके हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको कुछ आएगा नहीं, तो इसीलिए पहले हम सीखेंगे, देन जब फिर हम बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम डायरेक्टली करेंगे, तब तक आपको एक हैबिट लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, ये एसेट्स होता है। वेजेस एंड सैलरीज, ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वेजेस एंड सैलरीज में,
उनका कहना होता है कि सर वेजेस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये साथ में दिया हुआ है और उसमें जो सबसे फर्स्ट वर्ड आया है वो है अपना वेजेस। तो वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। सन्डी डेटर्स एसेट्स होता है, ठीक है। बैड डेब्ट्स कंपनी के लिए एक तरह का ये लॉस है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। देन परचेसेस, परचेसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार एसेट्स है, मशीनरीज भी एसेट्स है, एसेट्स से तो मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑडिट फीस तो ये जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस फ्रॉम द सेल्स, एंड सेल्स जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट, डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग एसेट साइड, ठीक है। कैश एट बैंक एसेट साइड। 10% इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, यहाँ पे 10% गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या है ये? हिडन एडजस्टमेंट है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वर्किंग नोट शो करना होगा, ठीक है, तो जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट पेड फॉर द 9 मंथ। अभी यहाँ पे 9 मंथ का एडवर्टीजमेंट हमने पे किया हुआ है, तो ये है अपना एडवर्टीजमेंट, एक तरह का कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। रॉयल्टीज क्या होता है अपना बेसिकली कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए कमीशन ऐसा देते हैं, ठीक है। तो ये परचेसेस पे रॉयल्टीज होता है मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि हम जब कुछ परचेस करते हैं तो उसके लिए जो एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है तो उसको हम पे करते हैं। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व्स लायबिलिटी साइड, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी साइड, ठीक है, इसमें दो पार्टनर्स है दया एंड समा का, तो हम कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटीज में और दया और समा का नाम भी लिखेंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, आरडीडी दिया हुआ है तो ये ओल आरडीडी होता है, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओल आरडीडी, और ये माइनस होता है अपना बैड डेब्ट से। सेल्स, सेल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड, यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो अपना एडजस्टमेंट होता है, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें इसको एक ट्रेडिंग अकाउंट में पास करना होगा, दूसरा लायबिलिटी साइड में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एंट्रीज दी गई है, तो एंट्रीज का एक ही इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, ठीक है। देन इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न बेसिकली माइनस होगा परचेस है, ठीक है, और परचेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस में है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये इनकम इंडिकेट कर रहा है अपना। आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹40,000, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट देते हैं। एक जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड में। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएट होगा 5% का और मशीनरी पे डेप्रिसिएट होगा 3% का। तो यहाँ पे देखिए मशीनरीज एंड बिल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे एक बिल्डिंग गिवन है, इसको टिक मार्क कर दीजिए, इस पे एडजस्टमेंट है, और मशीनरीज पे भी टिक मार्क कर दिए, इस पे भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ₹3,000, ठीक है। बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया है 3,000 का, तो हम क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे फर्स्ट वन, और उसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो संडे डेटर्स में ऐड कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹1,000 टेकन बाय द दया फॉर द पर्सनल यूज वॉज नॉट इंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दया ने पर्सनल यूज के लिए क्या किया? 1,000 का गुड्स टेकन किया है, ठीक है। याद रखिए जब भी हम गुड्स के बारे में बात करेंगे तो ये फर्स्ट इफेक्ट कहाँ लेके जाएगा अपने को? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट होगा, और सेकेंड इफेक्ट का जो होगा वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग क्या कहता है? डिक्रीजिंग द कैपिटल अमाउंट, ठीक है। ये ड्राइंग का बेसिकली पर्पस होता है कि डिक्रीजिंग द कैपिटल अमाउंट। राइट ऑफ ₹1,800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन द आरडीडी एट 5% ऑन संडे डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का कॉन्सेप्ट गिवन है, तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये डेटर्स पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इस पे मैंने 3 बार मार्क किया क्योंकि 3 एडजस्टमेंट हो गए। और नेक्स्ट थिंग ये बैड डेट्स पे भी आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है? बैड डेट्स पे। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹6,000, ठीक है, वॉज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गुड्स हमने सेल किया है 6,000 का, बट हमने इसको एंट्री नहीं दिया, तो ये सेल है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, बिकॉज हमने सेल किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये सेल्स में जाएगा, सेल्स में ऐड होगा, और संडे डेटर्स में भी ये ऐड होगा। तो संडे डेटर्स पे टोटल 4 एडजस्टमेंट आ गए, ठीक है, और यहाँ पे पूरे एडजस्टमेंट हो गए। और दो अपने को इधर पे हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 10% इन्वेस्टमेंट और
एडवर्टीजमेंट पेड फॉर द 9 मंथ। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी और इसके एडजस्टमेंट क्या होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में आपको क्या क्या बनाना है ये पहले मैं बता देता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, और देखिए पहला जो अपना आएगा वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दया एंड समा। देखिए पार्टनर्स का नाम है, और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर है अपने पास, और डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक का मार्जिन भी, सॉरी नोटबुक का मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो। तो पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक ये हो गया। देन इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो अपना नेक्स्ट पेज होगा वो होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 बना दिया। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट दे दिया। ठीक है, कॉर्नर में अपना डेबिट और क्रेडिट लिखना ना भूले। ठीक है, ये कंपलसरी आपको लिखना ही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इस पे मार्क्स जाएगा आपका। एंड जो अपना थर्ड फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो होगा बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 का। इसमें लाइबिलिटीज है, अमाउंट अमाउंट, एसेट्स है, अमाउंट अमाउंट है। क्लियर, तो ये आपको 3 फॉर्मेट रेडी करने हैं। चलिए आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से फॉर्मूला रेडी कीजिए, हम सम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सम। तो आते हैं अभी फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, एनडी पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला एनडी करेंगे देन फिर हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या इसमें स्टॉक किया हुआ, ये स्टॉक है 1 अप्रैल 2018 का। ठीक है, तो हम स्टॉक को लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, सब लोग आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ ना, आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर उसके बाद सम को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ओपनिंग स्टॉक आया, फिर इसके बाद 2 यहाँ पे लिख लेंगे परचेस। ठीक है, फिर इसमें से लेस कर देंगे हम परचेस रिटर्न। ये आप कंपलसरी सब जगह लिख के रखिए, तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाइए और इधर लिखिए बाय सेल्स। ठीक है, और उसमें से लेस कर दीजिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक, ये हो गया। अब हम एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट क्या था अपना ओपनिंग स्टॉक 65,000, जो कि इनर कॉलम में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 65,000। देन इसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल। ठीक है, अभी हम बिल रिसीवेबल की एंट्री कहाँ देंगे, एसेट साइड में देंगे। तो हम आते हैं एसेट साइड में, तो यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट, एसेट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, और इसका अमाउंट कितना है 28,000। इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट इनर कॉलम 28,000। ठीक है, इस पे 1 से 2 लाइन स्किप कर दीजिए, इनफ हो जाएगा, 1 लाइन भी इनफ है। फिर इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे 2 वेजेस एंड सैलरीज, और इसका अमाउंट है 9,000। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस एंड सैलरी पे, इसलिए अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संडे डेटर्स 1,32,500, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो हम एसेट साइड पे यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखेंगे संडे एसेट्स, सॉरी संडे डेटर्स, संडे डेटर्स, और इसका अमाउंट कितना है 1,32,500। देखिए इस पे ना एटलीस्ट आपकी कितने एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट है इस पे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए आपको, 4 एडजस्टमेंट रहेगा तो इसका डबल लाइन स्किप कर दीजिए, मतलब 8 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन में यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ अभी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बैड टिप्स। ठीक है, बैड टिप्स आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं, आप तो साथ साथ में करते रहिए, 2 बैड टिप्स। ठीक है, बैड टिप्स लिखा यहाँ पे। बैड टिप्स का याद रखिए अपना एक फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट में इसको रखिए हमेशा, तो ताकि आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसके अंदर, बैड टिप्स के नीचे ऐड फर्दर बैड टिप्स, फर्दर
बैड डेब्स, ठीक है। फिर ऐड न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन स्किप करके नीचे लिखिए लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। अब इसमें बैड डेब्स का अमाउंट कितना था 1000, तो बैड डेब्स में 1000 राइट डाउन कर लीजिए। हो गया इतना। इसके बाद है परचेसेस। परचेसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लेते हैं अभी। परचेस की एंट्री हमने पहले दे दी है, परचेसेस, ठीक है। उसका अमाउंट कितना है 1,48,000, तो इनर कॉलम लिखेंगे 1,48,000, ठीक है, 1,48,000। देन मोटर कार, मोटर कहाँ जाएगा एसेट्स में, तो अभी एसेट साइड में आते हैं हम लोग यहाँ पे। और 8 लाइन डेटर्स के नीचे 8 लाइन है, ठीक है, उसके नीचे लिखिए मोटर कार। मोटर कार, मोटर कार का अमाउंट कितना है 68,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम। फिर है मशीनरीज, तो यहाँ पे लिखो मशीनरीज, ठीक है। मशीनरीज का अमाउंट कितना है 1,14,800, ठीक है। इस पे एडजस्टमेंट है, सीधा टिक किया है ना, तो उसमें एडजस्टमेंट है, तो इस पर डिप्रीसिएशन लगेगा, तो एक लाइन स्किप कर दीजिए। इसके नीचे क्या है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहाँ जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, और सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो ये अपना आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसके डेबिट साइड में लिखना है यहाँ पे टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का अमाउंट कितना है 1,200, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट कहाँ रहेगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट थिंग है ऑडिट फीस के बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो देखो हमने पहले से एंट्री दी है यहाँ पे सेल्स रिटर्न। अब इसका अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट कितना है सेल्स रिटर्न का 2,000, अमाउंट लिखे हैं यहाँ पे 2,000, क्लियर। इसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट का है 2,300, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा ये। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट का अमाउंट है 2,300, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग जाता है एसेट साइड में। अभी एसेट साइड मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड लेना पड़ेगा हमें। और मशीनरी के नीचे एक लाइन स्किप करके लिखना है आपको बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 75,000, इस पर भी आपको एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर कॉलम, और एक लाइन स्किप कर दीजिए। फिर इसके बाद कैश एट बैंक 12,000, तो यहाँ पे लिखो कैश एट बैंक, ठीक है, 12,000 सीधा आउटर कॉलम। देन 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट साइड में आएगा 10% इन्वेस्टमेंट, बट इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, ये जो 10% है ना, ये आपको क्या दे रहा है हिडन एडजस्टमेंट दे रहा है। इसका अमाउंट है 20,000, ठीक है। इसको अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन है एडवर्टीजमेंट, ओके। एडवर्टीजमेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट यहाँ पे लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, और इसमें लिखा है पेड फॉर द 9 मंथ, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम पेड फॉर 9 मंथ, ठीक है। कितना पेड किया हमने 4,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,500, और नीचे एक लाइन स्किप कर देंगे हम, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट को इधर पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रॉयल्टीज, रॉयल्टीज जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। तो वेजेस के नीचे आएंगे लिखेंगे रॉयल्टीज, अमाउंट कितना है इसका 3,000, ओके ओके। तो ये हो गया अपना डेबिट बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस में। फर्स्ट क्या गिवन है इसमें जनरल रिजर्व्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे। फर्स्ट इस पे लिखेंगे हम कैपिटल, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या आता है कैपिटल आता है। फर्स्ट पार्टनर का नाम दया, ठीक है। दया के नीचे 4 लाइन स्किप करके क्षमा का नाम लिखो सेकेंड पार्टनर, और इस तरह कैपिटल गिवन है 1,60,000 1,20,000, तो 1,60,000 दया का है तो अमाउंट इनर कॉलम, और क्षमा का है तो 1,20,000 इनर कॉलम, ठीक है। क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या कोई अदर एडजस्टमेंट होता है तो उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 से 4 लाइन स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम 5 लाइन को स्किप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है तो ज़्यादा सॉल्व करते हैं। लेकिन ये सम्स के अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है कैपिटल पे, इसलिए हम इसको कम ही लाइन दे रहे हैं, ठीक है।
बहुत सारी कॉलेजेस में कैसा होता है कि इसके लिए हम अलग से फॉर्मेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप बना सकते हो सेपरेटली, या तो आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि एंड ऑफ द जो आप फॉर्मेट बनाओगे पार्टनर कैपिटल, वो आपको बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो या पार्टनर कैपिटल के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, बोर्ड में दोनों फॉर्मेट राइट है, कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व था अपना। जनरल रिजर्व लिखते हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 14,500 अमाउंट आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी जाएगा लाइबिलिटी साइड में, तो इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 98,000 का अमाउंट आउटर कॉलम। देन इसके बाद आएगा सेल्स। ठीक है, इसमें एक एंट्री और है, मैं पहले पास कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी जाता है आपका लाइबिलिटीज में, तो इधर मैं लिख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट कितना है? 700। ठीक है, मैं आता हूँ ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो आरडीडी गिवन है फर्स्ट वन। ठीक है, तो आरडीडी अपना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वाला जो आरडीडी होता है, ये होता है अपना ओल आरडीडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री दी है ओल आरडीडी की, इसका अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अमाउंट ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आरडीडी हो गया। इसके बाद सेल्स। ठीक है, सेल्स आते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो यहाँ पे सेल्स लिखा है, सेल्स की हमने एंट्री दी है यहाँ पे, और सेल्स का अमाउंट है 2,85,500। तो आएंगे सेल्स में और इधर लिखेंगे 2,85,500। ठीक है, इसमें से सेल्स रिटर्न लेस करके अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 2,83,500। बिकॉज इस पे और भी एक एडजस्टमेंट है, जो कि आपको जो टेक्स्ट बुक यहाँ पे सबसे लास्ट में जो एडजस्टमेंट दिया है ना, ये वाला आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो हम सेल्स में इधर ऐड करेंगे, तो उसको अभी बाद में करते हैं, आगे देखते हैं अपना। अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने कर दिया। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कितना है? 4,000। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एंट्री दी है परचेस रिटर्न, इधर लिखेंगे 4,000। ठीक है, इसमें से लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम 1,44,000, ये हो गया यहाँ पे। देन इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट, ऊपर से 2 लाइन स्किप करके लिखो बाय डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 1,800 लिख लो, 1,800। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अपनी सारी एंट्रीज हो गई है अभी तक। ठीक है, इतना करने का आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 12 मार्क्स का ये पूरा सम्स है। चलिए अब आते हैं हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या है अपने लिए? क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट की जितने भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 30 एडजस्टमेंट जो कि आपके फाइनल अकाउंट से लेके डिसोल्यूशन तक आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसलिए आप वो वीडियो को रिफ़र कीजिए। एडजस्टमेंट के जो वीडियोस हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं, ताकि आपको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, या तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, एडजस्टमेंट नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट आपको फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व करना है, और आगे के चैप्टर्स भी सॉल्व करने हैं। इसीलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको सीखिए, देन इसके बाद फिर आप सबको सॉल्व कीजिए। अगर एडजस्टमेंट आप कंप्लीट करते हो तो इसके बाद फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जो है, ठीक है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है पेज नंबर 16, 17 और 18 पे, उसको थोड़ा सा रिफर कीजिए। ठीक है, उस एंट्रीज को जस्ट गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब आते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक पे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका अमाउंट है 40,000। अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 40,000। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेके जाएंगे हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें टू और बाय नहीं लगाना है, सीधा क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 40,000। कंप्लीट हो गया सबका यहाँ तक। देन इसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। तो मशीनरी यहाँ पे देख रहे हो आप, मशीनरी को इधर पे लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है? 3% है। और बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग के नीचे भी लिखेंगे लेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे 3% है, और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 5% है। तो हम इसके लिए
कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बता देता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, अभी हम लोग वर्किंग ऑर्डर देख लेते हैं। देखिए जो मशीनरीज है उस पर आपको 3% निकालना है। यहाँ पे मशीनरीज है तो कितना है, 1,14,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बेसिकली शो नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि लोग रॉन्ग फॉर्मेट में परसेंटेज निकालते हैं, इसलिए उनका आंसर भी रॉन्ग आता है। तो फर्स्ट अपने क्या करना है, मशीनरी का अमाउंट लिख देना, 1,14,800 है यहाँ पे, ठीक है। इसका आपको 3% लेना है। कितना परसेंट लेना है, 3% ना। मशीनरी का देख सकते हो यहाँ पे 3% है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0,0,0,0 इधर पे कैंसिल कर देंगे, क्लियर। यहाँ पे 0 कैंसिल कर दिया अभी हमने। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,148 में 3 से, 3 8 जा 24, 2 कैरी किया हमने, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी किया हमने, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 3 1 जा 3। तो ये आ गया मशीनरी का डिप्रीसिएशन वैल्यूज, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, बिल्डिंग का भी करना है। बिल्डिंग पे 5% है और बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000। 75,000 का 5% आपको निकालना है यहाँ पे। तो सेम है, 2 0 कैंसिल कर दो स्टार्टिंग के, फिर 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी किया हमने, ठीक है। फिर 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, तो 37, ठीक है। तो 3750 ये आपका आएगा बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन और ये आएगा मशीनरी का डिप्रीसिएशन। चलिए अब इसको नोट डाउन करते हैं। तो मशीनरी देखो, मशीनरी का कितना डिप्रीसिएशन था, 3444, राइट। और बिल्डिंग पे था 3750। अभी ये अमाउंट लिखने के बाद इसको हमें माइनस भी करना है। तो माइनस भी सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अभी 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम इधर पे कैरी करेंगे, तो इधर पे होगा 9, इधर पे होगा 7 और इधर पे होगा 10, ठीक है। तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3 एंड 4 में से 3 गया तो 1 एंड द रिमेनिंग 1 1, ठीक है। 1,11,356 ये आ गया मशीनरी का वैल्यूज। एंड देन हम बिल्डिंग के वैल्यू से लेस करते, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नहीं होता, तो इसलिए हम कैरी करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4। फिर इधर पे 10 में से 1 गया तो 9, तो यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7, ठीक है, 9 में से 7 तो 2 हो गया, ठीक है। एंड देन 4 में से 3 1 एंड 7 ऐसा कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो 71,250, क्लियर यहाँ तक। तो ये जो अमाउंट आया है उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 111 यानी कि 1,11,356 और यहाँ पे लिखेंगे क्लास हम लोग 71,250। ये हो गया। अब ये जो डेप्रीसिएशन आया है इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट के नीचे, ठीक है, एक लाइन स्किप करके लिखना है टू डेप्रीसिएशन ऑन, टू डेप्रीसिएशन ऑन। यहाँ पे फर्स्ट देना है बिल्डिंग, ठीक है। पहले मशीनरी भी लिख सकते हो, फिर इसके बाद आएगा मशीनरीज, ये लिख दिया हमने। अब इसका अमाउंट लिखो, कौन सा अमाउंट लिखना है, जो हमने माइनस किया था या जो आउटर कॉलम में है, यानी कि 3,444 लिखना है या 1,11,356 लिखना है। तो ऑब्वियसली हमें जो एडजस्टमेंट अमाउंट होता है, एडजस्टमेंट अमाउंट उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 3,444 को। और डेप्रीसिएशन का, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन कितना है, 3,750। तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग का अमाउंट है 3,750 और मशीनरी का अमाउंट है 3,444। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 4, इधर पे 9 11 7, ठीक है, 7194। ये दोनों को ऐड किया तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल्स ऑफ ₹3,000। अगेन आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बिल रिसीवेबल है, इसमें आपको लेस करना है, लेस डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट कितना है 3,000, 3,000 लेस करके आउटर कॉलम में 25,000। ये फर्स्ट इफेक्ट था। सेकंड इफेक्ट सेम एसेट साइड में रहेगा आपका, डेटर्स में ऐड कर देना है, यहाँ पे लिखना है डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट कितना था 3,000,
ओके, तो ये हो गया इतना। आते हैं अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इतना करके छोड़ देना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो अभी क्या है। गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय द दया फॉर द पर्सनल यूज वॉज इंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली दया ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को रिजर्व किया हुआ है 1000 के, ठीक है। तो ये जो 1000 है ये पर्सनल यूज के लिए लिया गया है, तो दैट इज में ये ड्रॉइंग हो गया। ड्रॉइंग क्या होता है, कैपिटल से माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल है दया का, इससे हम लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस और यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइंग, ठीक है। और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि ये गुड्स है, क्या ये गुड्स। ड्रॉइंग कितने का बना है, 1000 का। अब इसको लेस कर देंगे क्लास, तो 1,59,000। तो ये रिमेनिंग अमाउंट बचा है दया का कैपिटल, ठीक है। इतना हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय गुड्स, स्टेटमेंट देना है गुड्स टेकन बाय दया, गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। कितना है 1000, सीधा आउटर कॉलम में हो गया यहाँ तक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वन। राइट ऑफ रुपीज 1800 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन द आरडीडी 5% ऑन सन्डे डेटर्स, ठीक है। तो ये 1800 जो अपना फर्दर बैड डेब्ट्स इंडिकेट कर रहा है और आरडीडी अपना न्यू आरडीडी है। ये दोनों डेटर्स पे सॉल्व होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको एडजस्टमेंट के टाइम पे ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। जब आपको डेटर्स पे बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं तो पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, तो आप वो वीडियो को रिफर कीजिए, देखिए, समझिए, ठीक है। देन इसके बाद फिर ये एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप क्या करेंगे, 6 वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद 5th वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो 6th एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे कि गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने क्या किया है कि गुड्स को सेल किया हुआ है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आना होगा, सेल्स के साइड पे, क्रेडिट साइड मतलब, और उसमें ऐड करना होगा, ऐड, और इधर लिखना होगा अनरिकॉर्डेड। क्या लिखना होगा, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। कितना है ये 6000 लिखा यहाँ पे, इसको ऐड करके सीधा आउटर कॉलम में, तो 2,89,500, ठीक है। ये आउटर कॉलम में आ गया। अनरिकॉर्डेड सेल्स जाता है अपना सन्डे डेटर्स में, ठीक है। सन्डे डेटर्स में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है, बिल रिसीवेबल के नीचे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अमाउंट कितना है 6000, हो गया। अब इसको अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, और ये तीनों अमाउंट को ऐड करना है, 1,32,500 प्लस 3000 प्लस 6000। तो इसमें आंसर आएगा 1,41,500, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ये हो गया 6 एडजस्टमेंट हो गया। अभी 5th पे आते हैं। 5th वाले पे आपका फर्दर बैड डेब्ट्स था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेस करेंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में BD लिखता हूँ, फर्दर बैड डेब्ट्स। इसका अमाउंट है 1,800। अब इसको लेस कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 1,39,700, ठीक है। फिर अगेन मैं इसमें लेस करूंगा न्यू आरडीडी। इसमें जो न्यू आरडीडी है वो 5% है, तो दैट इज में हमें 1,39,700 पे 5% निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे लिखा 1,39,700 और इसका 5%, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 सा 35, ठीक है। 3 कैरी किया अभी हमने, 5 9 सा 45 प्लस 3 तो 48, तो 4 कैरी किया अभी हमने, 5 3 सा 15, 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 19, तो 1 कैरी किया अभी, 5 1 सा 5 प्लस 1 6, तो आएगा 6985। अब इसको लेस कर देंगे, तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम कैरी करेंगे तो 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10, 10 में से 5 गया 5 हो गया, इधर पे 9 है भी है, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 6 है, 6 में से 9, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16, 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है। यहाँ पे 8 होगा, 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना अमाउंट बचा 30, तो 13 यहाँ पे लिख दिया, तो दैट इज मीन्स 1,32,715 ये अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे न्यू आरडीडी पे लिखते कितना अमाउंट आया था 6985 और उसको लेस करके आया था 132
715 ये अमाउंट आ गया था। अभी इसमें फर्दर बैड डेट्स और न्यू ऑडिट की हमने एंट्रीज दी है, ठीक है। ये जो एंट्रीज है इसका सेकेंड इफेक्ट बनेगा जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पे देखो हमने पहले से एंट्री दे दी है फर्दर बैड डेट्स और न्यू ऑडिट। फर्दर बैड डेट्स था 1800, ठीक है, और न्यू ऑडिट आया था 6985। अब हम उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे इसका आंसर आएगा 9785, ठीक है, 9785। इसमें से 1800 लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो हमें एग्जैक्ट फर्दर बैड डेट्स मिल जाएगा। इसका अमाउंट आएगा क्लास 7985, ठीक है। तो अब ये मिल गया फर्दर बैड डेट्स, मतलब पूरा बैड डेट्स मिल चुका है। तो यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट थे आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये हमने पूरे कंप्लीटली सॉल्व कर दिए। अब अपने पास दो एडजस्टमेंट बचा जो कि हिडन एडजस्टमेंट है। एक है अपना 10% इन्वेस्टमेंट, दूसरा एडवर्टीजमेंट पेड फॉर द 9 मंथ, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे बेसिकली। तो आते हैं वर्किंग नोट पे। मैं आपको पहले दोनों वर्किंग नोट समझाता हूँ, फिर इसके बाद इसकी एंट्री समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के नीचे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। दो वर्किंग नोट करने जा रहे हैं तो वर्किंग नोट नंबर 1 पहला हम करते हैं 10% इन्वेस्टमेंट। तो इसका हेडिंग देता हूँ मैं 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है यहाँ पे देखिए 20,000, बहुत ही सिंपल सा है। 20,000 लिखा और इसका 10% लगा दीजिए यहाँ पे 10%। तो इसमें क्या होगा 0 0 0 0 कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना बचा 2,000, ठीक है। ये 2,000 क्या आएगा, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर यहाँ तक, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब आते हैं सेकंड, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर द 9 मंथ। इस देरी मैं साइड में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, इस पे लिखूंगा एडवर्टीजमेंट पेड फॉर द 9 मंथ, 9 मंथ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का अमाउंट यहाँ पे कितना है 4,500, 4,500। 9 मंथ है तो दैट इज मीन्स 1 ईयर्स में टोटल 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर देखूँ तो फाइनेंशियल ईयर मैं एक साल का बनाता हूँ, 1 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो 1 ईयर्स में टोटल 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ में से मैंने 9 मंथ का एडवर्टीजमेंट पे किया हुआ है एंड 3 मंथ का मैं एडवर्टीजमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो मुझे 3 मंथ का फाइंड आउट करना है। तो 3 मंथ मैंने ऊपर लिखा है और उसके डिनोमिनेटर्स में 9 मंथ लिखूंगा, ठीक है। 9 मंथ का मैंने पेड कर दिया, 3 मंथ का मुझे फाइंड आउट करना है। मैं 9 से अभी 4,500 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 500, ठीक है। और उसको 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1,500। ये जो 1,500 आया ये मेरा होगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एंट्रीज देते हैं, उसको समझते हैं। तो फर्स्ट जो वर्किंग नोट है, ठीक है, वो है अपना 10% इन्वेस्टमेंट जिसका अमाउंट आया 2,000। आना है आपको बैलेंस शीट में, यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ऐड करके इधर लिखोगे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,000, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 22,000। इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है उस पर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो मेरे लिए इनकम है। इनकम आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और अमाउंट आया था 2,000, हो गया ये। नेक्स्ट अब आएंगे हम सेकेंड वर्किंग नोट पे जो कि अपना एडवर्टीजमेंट का था। तो इस पे हमें 1,500 और पेड करना है तो दैट इज मीन्स इसमें भी हम ऐड करेंगे और ऐड करके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। इसको ऐड करेंगे 4,500 प्लस 1,500 तो टोटल आएगा 6,000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है एक तरह का ये एडवर्टीजमेंट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। और आउटस्टैंडिंग वेजेस के नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इसका जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिखना है 1,500। अभी अपने पास जो दो हिडन एडजस्टमेंट थे वो भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको टैली करेंगे। तो फर्स्ट हम टैली करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको हम टैली करते हैं अभी। तो हमेशा आउटर कॉलम के अमाउंट को ही ऐड करना है, देखिए इनर कॉलम के अमाउंट को ऐड नहीं करते हम।
याद रखिए जब आप टैली करते हो तो नीचे डबल अंडरलाइन करना है, ऊपर एक लाइन देना है यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा क्रेडिट साइड की अमाउंट को ही टैली करते हैं सबसे फर्स्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आता है। तो इसका अमाउंट आएगा 3,30,500, ठीक है। कितना आएगा? 3,30,500। अब डेबिट साइड की अमाउंट को प्लस करके हम इससे लेस कर देंगे 3,30,500 से। डेबिट साइड की अमाउंट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अमाउंट आएगा 2,00,000, 2,00,009, 2,00,018, सॉरी 2,21,000 आ रहा है मेरा। तो 3,30,500 में से हम क्या करेंगे, 2,21,000 लेस कर देंगे। तो 500 नीचे कैरी फॉरवर्ड हो गया। इधर 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो 1। तो 1,09,500 ये अपना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,09,500 और उसको देंगे हेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट CD आया है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितना था? 1,09,500, ठीक है। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट क्रेडिट साइड की अमाउंट को ऐड करेंगे। तो इसमें आएगा 11, 12, 13, 1,13,300, ठीक है। 1,13,300। अभी डेबिट साइड की अमाउंट को ऐड करके फिर 1,13,300 से लेस कर देंगे। इसको ऐड करेंगे सब लोग, 7, 8, 10, 16, 16, 23, 24, 24, 5, 6, 79। तो इसका आंसर आया मेरा 24,000, ठीक है, 5, 6, 6, 79। ओके, इसको हम लेस करेंगे 1,13,300 से। लास्ट में 1 आएगा, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 12, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे भी 2, 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 0 हो गया। तो 10 में से 2 गया तो 8, 88,621 ये आंसर आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट का, सॉरी नेट प्रॉफिट का। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 88,621। अभी ये जो अमाउंट आया 88,621, इसको दो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट CD। इसको अंडरलाइन करेंगे और पार्टनर्स का नाम, फर्स्ट पार्टनर का नाम था दया और सेकंड का पार्टनर का नाम था क्षमा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ये 1/1 रेशियो में डिवाइड होगा, तो मतलब इक्वल होता है 1/2, इसको हम बोल सकते हैं हाफ हाफ, ठीक है। ये अमाउंट का हाफ हाफ होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कहता हूँ 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, बट यहाँ पे 1 बच गया, वह 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। अभी सेम अमाउंट ऊपर लिखूंगा 4 4 3 1, बट यहाँ पे 1 रुपीज़ लास्ट में बचा था, तो 1 मैं दया को दे देता हूँ। आप पे डिपेंड है कि आप दया को 1 रुपीज़ दे रहे हो या क्षमा को 1 रुपीज़ दे रहे हो, तो ये सब आप पे डिपेंड है, क्लियर। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अभी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। दया का आया था 44,311 और क्षमा का आया था 44,310, ठीक है। इधर पे भी लिखते हैं हम लोग ऐड नेट प्रॉफिट। क्लियर। अब हम इसको ऐड करके आउटर कॉलम में करेंगे, पहले दया का। तो इसमें आंसर आएगा, लास्ट में 311 आया ऐड करने पे, फिर अगेन 3, फिर 0 2, 2,03,311 एंड क्षमा का ऐड करेंगे तो 1,64,310। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज करते और उसको क्रॉस चेक करते टोटल एसेट से। यहाँ पे लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा
4,82,321, ठीक है। और एसेट साइड का भी मैंने किया है, तो इसका आंसर है 4,82,321। ये जो आउटर कॉलम है सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4,82,321। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। बैलेंस शीट टैली हो गया, दैट इज में अपना सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप क्लास की ये जो पूरा क्वेश्चन था दया एंड शमा का, जो पेज नंबर 24 पे गिवन है आपके बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 12th HSC बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें, अगर इसके बियॉन्ड आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। याद रखिए आप एडजस्टमेंट को रिफर करते रहिए, एडजस्टमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी सम्स है आप उसको ईजी तरीके से स्मूथ वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसको हम जो अपना क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन होगा बेसिकली, और ये पेज नंबर आपको गिवन है 27 पे, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।